भगवान ने द्रौपदी को सांत्वना दी, बच्चों के संस्कार कराए। अश्वत्थामा ने क्या किया, 5 ब्रह्मास्त्र छोड़े पांडवों की ओर, और भगवान ने पता ही नहीं चलने दिया, ब्रह्मास्त्र को समाप्त कर दिया। और छठा ब्रह्मास्त्र छोड़ा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की ओर। उत्तरा उस समय गर्भवती थी, जानता था पांडव अंतिम इसके पेट में पल रहा है, अगर ये बालक मर गया पांडवों का समूल वंश नष्ट हो जाएगा। ऐसा विचार कर कर जैसी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, भगवान गए नहीं थे, रथ पर बैठने ही वाले थे जाने के। भगवान ने देखा सामने से, अरे देखो 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 देखो, अरे देखो देखो कौन चला आ रहा है, अरे सुंदरी कौन चली आ रही है, ये और कोई नहीं उत्तरा चली आ रही है, और भगवान के सामने खड़ी होकर प्रार्थना करती है, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते, नान्यत्तद अभयं पश्ये यत्यमित्यु परस्परम, अभिद्रवति मामीशो सरस्तप्ता यशो विभो, कामं दहतु मां नाथो मां भे गर्भो निपात्यताम्, मां भे गर्भो निपात्यताम्। भगवान कहते हैं, भगवान से उत्तरा कहती है, पाहि पाहि महायोगिन, हे प्रभु रक्षा करो। किससे रक्षा करो, बोले मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान कहते हैं, उत्तरा तेरे गर्भ को बचाने के लिए मुझे तेरे 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 गर्भ में आना पड़ेगा। अगर रोग ऊपर का होता तो मैं ठीक कर देता, लेकिन रोग अंदर का है, वहां तक मैं जा सकता नहीं हूँ, वहां तक मेरी गति नहीं है। ये सुनकर उत्तरा ने कहा, छोड़ो इन बातों को, हमको सब पता है कृष्ण, हमको सब पता है। अरे जो साधारण योगी होते हैं वो तो केवल आकाश में उड़ते हैं, आप तो महायोगी हो, आप तो गर्भ में भी आ सकते हो, इसलिए मां भे गर्भो निपाता, मेरे गर्भ की रक्षा कर। भगवान कहते हैं, उत्तरा एक बात कहो तुझसे, कहो कृष्ण, अगर तेरे बालक को कुछ हो जाएगा, तेरे बालक कुछ अगर हो गया तो फिर मेरा भजन करेगी? उत्तरा कहती, कृष्ण कैसी बात करती है, फिर मैं कैसे भजन कर सकती हूँ तुम्हारा, क्योंकि मेरा इष्ट कलंकित हो जाएगा, कृष्ण कलंकित हो जाएगा। और कलंकित इष्ट का कौन भजन करेगा कृष्ण? हे कृष्ण मेरा इष्ट कलंकित नहीं हो, इसलिए मां भे गर्भो निपात्यताम, अपने गर्भ मेरे गर्भ की रक्षा कर। उत्तरा कहती है, कृष्ण एक बात कहूं आपसे, मेरे पति अभिमन्यु नहीं रहे, मैं उनके साथ सती हो जाती, सती हो जाती। देखो द्वापर में ऐसा नियम था, किसी स्त्री का वीर पुत्र हो और गर्भवती स्त्री हो, ऐसी स्त्री को द्वापर में सती होना निषेध बताया था। तो मैं सती हो जाती, लेकिन चूंकि मैं गर्भवती थी इसलिए मैं सती नहीं हुई। सबकी आशा इस बालक पे है, इसलिए मां भे गर्भो निपात्यता, मेरे गर्भ की रक्षा। उत्तरा कहती है, कृष्ण मैंने कितनी बार महाराज युधिष्ठिर को माता कुंती से बात करते हुए सुना है। युधिष्ठिर महाराज ने अक्सर कहा, मां तू चिंता मत करे, उत्तरा के पुत्र होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबकी दृष्टि इस बालक पर है, इसलिए मां भे गर्भो निपात्यताम, मेरे गर्भ की रक्षा कर। अब उत्तरा ने एक बहुत अच्छी बात कही, इटावा वालों ध्यान देना। उत्तरा कहती है, कृष्ण
आज मुझको परवाह इस बालक की, जय जय, इस बालक की जान की नहीं है, तो किसकी है? बोले तुम्हारे आन की है। भगवान बोले तेरा एक बात बता, इस बच्चे की जान से मेरी आन का क्या संबंध? उत्तरा कहती है कृष्ण, दुनिया जानती है, ये दुनिया जानती है कि इस कुल का रक्षक श्री कृष्ण है। अगर इस बालक कुछ हो गया लोग क्या कहेंगे? लोग यही तो कहेंगे जिस कुल का रक्षक श्री कृष्ण है उस कुल में कोई नहीं बचा। इसलिए कृष्ण कृष्ण इस बच्चे की जान का नहीं है, तुम्हारे आन का है। इसलिए माँ भे गर्भो ने पातता, मेरे गर्भ की रक्षा कर। और भगवान आज उत्तरा के गर्भ में गए, उस बालक की रक्षा मेरे प्रभु ने की। उसी बालक का नाम परीक्षित पड़ा। भगवान ने कहा दुनिया वालों देख लो देख लो, अरे देवकी ने बुलाया गर्भ में नहीं गया, यशोदा ने बुलाया गर्भ में नहीं गया, अरे कौशल्या ने बुलाया गर्भ में नहीं गया, लेकिन आज भक्त को बचाने के लिए मुझे गर्भ में आना पड़ रहा। दुनिया वालों आना पड़ रहा है, देख लो। ऐसे ही 10-15 मिनट बैठो तो कथा थोड़ी कह लूं। बोलो बोलो, कहीं कोई शेड्यूल तो नहीं खराब होगा आपका? बोलो बोलो। अच्छा हुआ कह दिया, लेकिन करने तो अपने मन की चाह रहा था मैं। ध्यान दो, ध्यान दो। आपने अभी द्रौपदी के चरित्र को देखा, तो द्रौपदी के चरित्र को कहने का तात्पर्य क्या था? बैठो भैया, पंडित जी के बड़ा मुश्किल है शांति से कथा करना। इधर बंद करो तो उधर चालू, इधर चालू तो ये कमबख्त जनरेटर चालू। आज क्लास लूंगा उसकी, मुझे बुलाना उसको, है ना? आप भी क्लास ले तो मैं भी क्लास लूंगा। ध्यान दो, ध्यान दो। द्रौपदी के चरित्र को कहने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि द्रौपदी का संबंध परीक्षित से है। क्योंकि हम लोग परीक्षित की कथा सुनने जा रहे हैं, जिसकी कथा सुनो कम से कम उसका बैकग्राउंड तो बताओ। आज हमारे पत्रकार बंधु पूछ रहे थे, गुरुजी आपके बारे में कुछ छापना चाहते हैं? मैंने कोई दरकार नहीं, दरकार नहीं है हमारे बारे में छापने में। हमारी हमारी कथा ही हमारी पहचान। आपने ये द्रौपदी परीक्षित की क्या लगी? एक दादी लगी, दादी है। परीक्षित की दूसरी दादी सुभद्रा जी, जो भगवान कृष्ण की बहन भी है। सुभद्रा जी कहती हैं जो कृष्ण मेरे भाई हैं, जो अपनी मां के लिए उनके मरे हुए पुत्र को जीवित कर सकते थे, तो क्या वो मेरे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सकते थे? बोलो, कर सकते थे, शायद वो उनके विधान में नहीं होगा। और हम तो इसी में प्रसन्न रहेंगे जिसमें हमारे ठाकुर प्रसन्न है। आपने परीक्षित की मां उत्तरा को देखा, परीक्षित की दादी को देखा, परीक्षित की दूसरी दादी को देखा। और जब भगवान रथ पर बैठकर जाने लगे तो सामने से परीक्षित की पड़दादी चली आ रही हैं, यानी भगवान कृष्ण की बुआ, अरे बोलो, कुंती जी चली आ रही हैं। और कुंती ने जो देखा, कुंती जी भगवान की स्तुति कर रही है। 2-4 श्लोक सुन लो, हाथ जोड़ो। नमस्ते पुरुषम तु वादमीशरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्वस्थितम माया जवनिका छन्नो मज्ञातोक्षज मव्ययम नालक्षसे मूढ़ दशा
नटो नाट्यो धरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये मही स्त्रियो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे यथा ऋषिकेश खले न देवकी कंसेन रुद्धाति चिरम सुचार पिता विमोचिता हम च सात्मजा विभो त्वयेव नाथेन मुहुर्विपद्गणातो विपद्गणातो नमस्ते पुरुषम। मन करता है पूरी स्तुति ऐसी गा दूं। कुंती जी भगवान को नमस्कार कर रही हैं, नमस्ते प्रणाम कर रही हैं। भगवान बोले रे बुआ मैं तेरा भतीजा हूं, उल्टी गंगा बहा रही है। तो कुंती जी कहती हैं आद्यम तुम आदि पुरुष हो। अरे बुआ मैं तेरे बच्चे का कोचवान हूं। ईश्वरम तुम ईश्वर। अरे बुआ जैसे तेरे बच्चे हाड़ मास के बने वैसे मैं हाड़ मास का बना हूं। अरे नहीं प्रकृति परम तुम प्रकृति से परे हो, सबके अंदर भी तुम हो सबके बाहर भी तुम हो। मैं तुमको प्रणाम करता हूं। माया जबनी का छन्नो मज्ञातोक्षज मव्ययम ना लक्ष्यसे मूढ़ दशा नटो नाट्यो धरो यथा। आप में से किसी ने जादूगर के जादू को देखा है? बोलो देखा, हमने भी देखा है। एक हमारे देश के बहुत बड़े जादूगर शंकर जादूगर हमारे बड़े प्रेमी हैं और इस समय कथा सुन रहे हैं। सबसे बड़े जादूगर। तो जब हमारा उनसे परिचय नहीं था तो उनकी आज से करीब 25-30 साल पहले उनका कार्यक्रम चल रहा था बठिंडा पंजाब और हम किसी परिवार में रुके थे। कथा महाराज को थी, तुम शो देखने चले गए उनका और महाराज जब देखा तो बहुत अच्छा लगा। हमने उनसे प्रार्थना की, मैंने कि शंकर भैया हमने आपका जादू देख लिया, शाम को थी मारो जादू देखो। तो उसके बोले आप भी जादू कर दो। मैंने कभी कभी थोड़ा बहुत हम भी पढ़ लेते हैं। खैर वो आए दूसरे दिन। अब देखो क्या हुआ। मैंने सम्मान किया और मैंने कहा कुछ दिखाओ। तूने ऐसी व्यासपीठ पर एक 50 की 100 की नोट रखी, तूने उठाया, उठाकर फुर 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 किया, वो पूरा मंच नोटों से भर गया। अब आयोजक देख रहे थे, बड़े खुश हो गए। बोले गुरुजी रोज इसको बुला लें तो कम से कम भोग प्रसाद खर्चा यही निकाल देगा हमारा। अच्छा हम भी प्रसन्न हो रहे थे कि मैंने भैया छोड़ के जाएगा तो मंच पे तो भैया फिर तो है ना हम भी खिसका लेंगे नोट। क्यों झूठ बोले आपसे। लेकिन थोड़ी देर में क्या हुआ, उनके साथ उनका एक चेला आया था, उसने सारे नोट अटैची भरे और लेके चल दिए। आपको पता है जादूगर की भाषा में जादूगर के चेले को क्या कहते हैं? जमूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? जमूरा कहते हैं।
जमूरा मोहित नहीं हुआ, हम सब मोहित हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि वो, अरे बोलो, वो असलियत, ठीक कहा, वो जानता था कि नोट निकालने की घटना सच नहीं है, लेकिन नोट निकालने की सचना घटना सच होती तो शंकर जी को जगह जगह जादू दिखाने की जरूरत क्या होती? पत्नी क्या होती है जी, शॉपिंग करना, है कि नहीं? वो और जो यहाँ तनिष्क का शोरूम खोला है, सेट लाना, अच्छा, है ना? क्योंकि ज्यादा फुर करना पड़ेगा, क्योंकि महंगा आइटम आएगा। सम्मोहित हो गए, लेकिन मोहित कौन नहीं हुआ? जमूरा नहीं हुआ, क्योंकि जमूरा जादू के टैक्ट को जानता था। अच्छा, एक बात और, कभी कभी देखा गया है जादूगर का और जमूरे का झगड़ा हो गया हो, तो जमूरा कहीं छोटे मोटे शो दिखाकर पत्ते पत्ते बदलकर छोटे मोटे मेला में, और हमने सुना आपके यहाँ नुमाइश लगी हुई है, उसमें कोई ना कोई जमूरा काम कर रहा होगा। अब ध्यान देना, सब मोहित हो गए, जमूरा मोहित नहीं हुआ। अब ये आपको गुरुजी आपने क्यों बताया हमको घटने से क्या संबंध है? इस घटने संबंध ये है कि ये जो श्लोक है कुंती जी की स्तुति का, अब इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। माया जबनिका छन्नम मज्ञातोक्षजे मव्ययम नालक्षसे मूढ़ दृशा नटो नाट्यो धरो यथा। कुंती जी कहती हैं गोविंद, संसार में आपसे बड़ा कोई जादूगर नहीं है। भगवान कहते हैं हमारा क्या जादू है, हमारा क्या जादू है? कुंती जी कहती हैं गोविंद, आपकी माया ही आपका जादू है। आपकी माया से दुनिया मोहित हो जाता है, दुनिया आपकी माया से मोहित हो जाते हैं। जैसे जादूगर की जादू से दुनिया मोहित हो जाती है, लेकिन जमूरा मोहित नहीं होता, ऐसे ही गोविंद जो आपके चरणों का आश्रय ले लेता है, यानी जो आपका जमूरा बन जाता है, वही आपकी माया से पार पा सकता है। इसलिए इटावा वालों, कभी सामने भगवान आए ना, है ना, तो जानते हो भगवान से क्या कहना? बोले हे प्रभु, हमें कुछ बनाना हो ना तो अपना जमूरा बना लो। क्या बनना चाहते हो? बड़ी बूढ़ी भी जमूरी बनना चाहती है। अब देखो ये जो प्रसंग है ना, मैं आप सच कह रहा हूं, ये कुंती स्तुति ऐसी कथा चले दोनों समय, सुबह और शाम, तो कम से कम मुझ जैसे मूर्ख के लिए कम से कम 10 दिन कथा ऐसे चले, तब कुंती स्तुति हम समझ में आ सकती है। कुंती जी ने स्तुति की, भगवान ने कहा अरे बुआ बड़ी स्तुति कर रही है हमारी, क्या चाहिए, क्या चाहिए? कुंती जी कहती कृष्ण, मैं कृष्ण चाहती हूं, ध्यान देना, मैं कृष्ण चाहती हूं, और कृष्ण कैसे मिले उसकी प्राप्ति का उपाय चाहती हूं। कुंती जी कहती है कृष्ण, जब हम जंगल में भटक रहे थे, कृष्ण जय जय, हम जंगल में भटक रहे थे, जंगल में भटक रहे थे, उस समय कोई नहीं था, कोई नहीं था, केवल तुम साथ में थे, और आज सब कुछ है, जा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? आपत्ति आने पर तुम आते हो, संपत्ति आने पर तुम चले जाते हो। कुंती जी कहती है कृष्ण, पहाड़ में जाए संपत्ति, पहाड़ में जाए सुख, मैं तो ये चाहती हूँ मेरे जीवन में आपत्ति विपत्ति के बादल मंडराते रहे, और मंडराते हुए बादलों में से कृष्ण मैं तुम्हारी याद करूं, मैं तो केवल तुमको चाहती हूँ कृष्ण।
विपदो सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। विपदो बहुवचन। कुंती जी ने विपत्ति मांगी, दुख मांगा, कष्ट मांगा। जानते हो दुख क्यों मांगा? कुंती जी कहती कृष्ण दुख आएगा ना, तुमको ही बचाने के लिए आना पड़ेगा। देखो भैया, कुंती जी भगवान की और स्तुति करना चाहती है। कुंती जी का भी पेट नहीं भरा। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई भक्त भगवान की स्तुति करना चाहे तो कभी भक्त और भगवान के बीच में बाधा बनना चाहिए? बोलो, हम भी नहीं बनेंगे। कुंती जी को आज रात भर भगवान की स्तुति करने देते हैं, रात भर करती रहेंगी और दिन के 3 बजे तक स्तुति करती रहेंगी। कथा आगे जो है कल ठीक 3 बजे से निवेदन करेंगे। जय जय श्री। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।